ये एक ऐसी जानकारी है जिसके बारे में हमारे देश में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। दरअसल ये भारत का एक बेहद सीक्रेट मिलिट्री मिशन है जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की नींद उड़ाकर रखी है। नए भारत की इस महत्वपूर्ण सामरिक योजना को नेकलेस ऑफ डायमंड कहा जाता है। भारत की समुद्री सीमा से दूर हिंद महासागर में भारत सरकार अपने नेवल पोर्ट और फौजी अड्डे स्थापित कर रही है। मतलब ये कि भारतीय सेना इन स्थानों पर नौसैनिक और मिलिट्री बेस बना रही है। दुनिया के नक्शे में इन जगहों की लोकेशन इतनी जबरदस्त है कि चीन और पाकिस्तान बेहद परेशान है। चीन की हरकतों पर निगरानी रखने के लिए निश्चित किए गए जगहों के नाम इस प्रकार है। नंबर 1, मॉरिशस का अगालेगा आइलैंड। नंबर 2, सेशल्स का असेम्पशन आइलैंड। नंबर 3, ओमान का ड्यूकम पोर्ट। नंबर 4, ईरान का चाबहार पोर्ट। नंबर 5, इंडोनेशिया का सबोग आइलैंड। नंबर 6, सिंगापुर का चांगी पोर्ट। और नंबर 7, वियतनाम का कैमरैन पोर्ट। इन द्वीपों पर भारतीय सेना आधुनिक हथियारों और साजो सामान के साथ या तो मौजूद है या बहुत जल्द तैनात होने जा रही है। बेहद खुफिया तरीके से यहाँ भारतीय सेना खुद को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। चलिए इस जबरदस्त योजना की अब विस्तार से जानकारी लेते हैं ताकि आपको भारत की रणनीति के बारे में थोड़ा बहुत अवगत हो सके। दरअसल भारत से सुदूर दुनिया भर में मिलिट्री बेस बनाने का आइडिया पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। उनकी सरकार के वक्त इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी किया गया था। गत प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी के वक्त ही ताजिकिस्तान के फारखोर नामक स्थान में भारत ने अपना पहला विदेशी एयरफोर्स बेस स्थापित किया था। फारखोर एयरबेस से भारत बड़ी आसानी से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन इन तीनों देशों की हरकतों पर उत्तरी दिशा से निगरानी रख सकता है और जरूरत पड़ने पर हवाई हमला भी कर सकता है। लेकिन 2004 की हार के बाद हिंद महासागर पर भारत के दबदबे का वाजपेयी जी का सपना अधूरा रह गया था। 2004 से 2014 तक के यूपीए सरकार के शासनकाल में इस योजना पर एक भी काम आगे नहीं बढ़ा। मगर सौभाग्य से 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले जो फाइलें क्लियर की उनमें से एक इसके बारे में भी थी। प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी की सोच थी कि अगर दुनिया में ताकतवर मुल्क बनना है तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कोई दुश्मन आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न करे। अगालेगा आइलैंड और असेम्पशन आइलैंड। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के फौरन बाद जिन देशों की यात्रा की थी उनमें मॉरिशस और सेशल्स भी थे। सरकार ने औपचारिक तौर पर बताया था कि ये दौरा दोनों देशों के आपसी रिश्ते सुधारने और काले धन पर बातचीत के लिए है, लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। इस यात्रा में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सेशल्स और मॉरिशस को इस बात के लिए मना लिया था कि वो अपने एक एक द्वीप भारत को लीज पर देंगे। इसी दौरे में शुरुआती समझौते पर दस्तखत भी कर लिए गए थे। अगालेगा आइलैंड मॉरिशस में पड़ता है। यह मुख्य द्वीप से 1100 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ है। ये सिर्फ 70 वर्ग किलोमीटर दायरे में है, जबकि असेम्पशन द्वीप सेशल्स देश का हिस्सा है। ये आइलैंड वहाँ के 115 द्वीपों में से एक है। ये सिर्फ 11 वर्ग किलोमीटर की जमीन है जो कि मेडागास्कर के उत्तर में हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में ये दोनों वो लोकेशंस है जिसके महत्व की चीन को भी कल्पना नहीं थी। इस डील पर दस्तखत होने के कुछ दिन बाद जब मामला मीडिया में आया तो भारत में चीन के लिए प्रोपेगेंडा करने वाले पत्रकार और चीन की कम्युनिस्ट सरकार बुरी तरह बौखला गए। आज अगालेगा आइलैंड पर तो भारत ने बाकायदा एयरपोर्ट भी बनाया है, जबकि असेम्पशन आइलैंड पर आने जाने के लिए एक हवाई पट्टी बनाई गई है। इन दोनों आइलैंड्स को भारत को सौंपे जाने पर चीन और यहाँ तक कि भारत के चीनी और पाकिस्तानी समर्थक यानी कांग्रेस और वामपंथी पत्रकारों ने बहुत ही ज्यादा अरंगेबाजी की थी। इनके द्वारा इस सैनिक समझौते के खिलाफ कई झूठी खबरें उड़वाई गई थी। आज इन दोनों द्वीपों पर क्या चल रहा है इसका बाकी दुनिया सिर्फ अंदाजा लगा सकती है, क्योंकि यहाँ भारतीय सेना के अलावा किसी को भी जाने की छूट नहीं है। ड्यूकम पोर्ट और चाबहार बंदरगाह। ओमान के ड्यूकम और ईरान के चाबहार बंदरगाह पर भारत को मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत मिल चुकी है। भारत यहाँ व्यापारिक और सैन्य दृष्टिकोण से पोर्ट विकसित कर रहा है। ये दोनों पोर्ट खाड़ी देशों के तेल निर्यात के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित है, जो इन क्षेत्रों में भारत की निगरानी को मजबूत करता है। खाड़ी क्षेत्रों में ये वो महत्वपूर्ण स्थान है जहां भारत की सैन्य मौजूदगी चीन की आंख का कांटा बनी हुई है, क्योंकि ड्यूकम पोर्ट को विकसित करने में चीनी कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान था और अब उसी ड्यूकम पोर्ट पर ओमान ने भारत को मिलिट्री बेस बनाने को मंजूरी दे दी है। ये चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। भारत का ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह भी चीन के पाकिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह को मुंहतोड़ जवाब है। ड्यूकम और चाबहार इन दोनों स्थानों पर भारत की मौजूदगी सामरिक दृष्टिकोण से भारत को पश्चिमी क्षेत्र से भी बेहद मजबूत बनाती है।
भारत अपने पूर्वी तट से और पश्चिम से इन पोर्ट से लगभग पूरे अरेबियन समुद्र पर नजर बनाए रख सकता है। सबोग आइलैंड और चांगी पोर्ट, यह इंडोनेशिया का उत्तरी छोर है जो भारत के निकोबार द्वीप समूह के चांगिन द्वीप से सिर्फ 175 किलोमीटर दूरी पर आता है। पीएम नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान वहां के साबांग द्वीप पर भारत की मदद से पोर्ट विकसित करने पर सहमति बन चुकी है। साबांग पोर्ट मलक्का स्ट्रेट्स का उत्तरी मुहाना है। ये उस समुद्री रास्ते की शुरुआत है जिसे दुनिया का सबसे व्यस्त कारोबारी मार्ग माना जाता है। खाड़ी के बड़े तेल उत्पादक देश इस मार्ग का इस्तेमाल कच्चे तेल को पूर्वी एशिया में भेजने के लिए करते हैं। चीन व अन्य पूर्वी एशियाई देशों के विश्व निर्यात के लिए मलक्का स्ट्रेट्स बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। रणनीतिक लिहाज से साबांग पोर्ट का जबरदस्त महत्व है। इंडोनेशिया सरकार की तरफ से पहले ही यह बयान दिया जा चुका है कि साबांग में बनाए जाने वाले पोर्ट में हर तरह के वाणिज्यिक जहाज के अलावा यहाँ भारत की पनडुब्बियों के पड़ाव की भी बेहतरीन व्यवस्था की जाएगी। जबकि चांगी पोर्ट ये सिंगापुर में आता है और यह मलक्का स्ट्रेट्स का दक्षिणी मुहाना है। चूंकि मलक्का स्ट्रेट्स को दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में से एक माना जाता है और यह हिंद और प्रशांत महासागर के बीच प्राथमिक शिपिंग लेन है जो चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, मलेशिया सहित प्रमुख शक्तियों को जोड़ती है। हर साल करीब 10,000 से ज्यादा जहाज इसके बीच से होकर गुजरते हैं जो इसे दुनिया का सबसे व्यस्त सागरी मार्ग बनाता है। चांगी नेवल बेस समझौते में भारत और सिंगापुर मलक्का स्ट्रेट्स के माध्यम से और बेहतरीन तौर पर संलग्न होने में सक्षम होंगे। यहाँ से चीन का 80% तेल आयात गुजरता है और विपरीत परिस्थितियों में भारत इस चीनी आपूर्ति को रोक सकता है, जिससे इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति चीन के लिए चिंता का विषय बन जाएगी, क्योंकि अब भारत मलक्का स्ट्रेट्स के दोनों मुहानों पर रणनीतिक रूप से बैठ गया है। यह मोदी सरकार के जबरदस्त कूटनीति की एक अभूतपूर्व मिसाल है। कैम रैन पोर्ट और नहा ट्रांग पोर्ट, हाल के वर्षों में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों और व्यापार पर महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हैं। वियतनाम का कैम रैन इंटरनेशनल पोर्ट यानी CRIP पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक है, जो पनडुब्बियों के साथ साथ विशाल विमान वाहक और अन्य नौसैनिक जहाजों के लिए बेहद अनुकूल है। वियतनाम के भारत के साथ अच्छे संबंध होने के कारण कि जिसे वह अपना रणनीतिक भागीदार मानता है, वियतनाम ने नहा ट्रांग बंदरगाह का उपयोग करने के लिए भारतीय नौसेना के जहाजों को विशेष पहुंच प्रदान की है। भारतीय नौसेना इस दक्षिणी वियतनामी बंदरगाह का नियमित तौर पर दौरा कर रही है और वियतनाम ने भारत से इस स्थान पर नौसैनिक सुविधा विकसित करने के लिए भी कहा है। एक छोटा देश होने के नाते वियतनाम को हमेशा से ही अमेरिका और चीन के सत्ता की राजनीति के बीच में छोटे मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए जाने का सामना अब तक करना पड़ा है। इसलिए वियतनाम ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख बचाने व उचित मार्गदर्शन और समर्थन के लिए भारत का रुख किया है। मलक्का स्ट्रेट्स और चीन की जमीन से कैम रैन बंदरगाह की निकटता इसे संघर्ष के संभावित परिस्थितियों में चीन का दम घोटने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। इस प्रकार यदि वियतनाम सामरिक बंदरगाह पर भारत को पहुंच प्रदान करता है तो उसके आर्थिक हितों को सुरक्षित करने में भी मजबूती मिलेगी और युद्धरत चीन से किसी भी संभावित खतरे को दूर करने में भी मदद मिलेगी। अब तक बताए गए सभी स्थानों के साथ ही नए भारत को समंदर और जमीन पर ऐसे और भी लोकेशंस की जरूरत है कि जहां से वो न सिर्फ अपने जहाजों को सुरक्षा दे सके, बल्कि जरूरत पड़ने पर चीन के तेल व व्यापार की सप्लाई लाइन पर भी वार कर सके। ये वो रणनीति है जिसकी कल्पना चीन भी नहीं कर सका था। 10 सितंबर 2020 से भारत जापान के मिलिट्री बेस को भी अब इस्तेमाल कर सकता है, साथ में श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश। इन सभी देशों में भी भविष्य में भारत के नौसैनिक पोर्ट होंगे, जिसके लिए अहम रणनीतिक बातचीत चल रही है। ये सब भारत की चीन को दबोचने की पहल है। चीन को भरोसा था कि भारत की सरकारें हिंद महासागर पर कब्जे की चीन की रणनीति को कभी भी समझ नहीं पाएंगी। चीन के रणनीतिकार अपने इस प्लान को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। ये वो चीनी रणनीति है जिससे उसने एक तरफ भारत को घेर लिया था और साथ ही अमेरिका के लिए भी मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे। नेकलेस ऑफ डायमंड नामक इस रणनीति के तहत भारत ने पूरे हिंद महासागर पर घेरा बना लिया है और जल्द ये दक्षिणी चीन सागर की तरफ जाने वाले समुद्री मार्ग को भी अपने प्रभाव में ले लेगा। हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर इन क्षेत्र के देशों में चिंता बढ़ रही है और इसलिए उनकी सहमति से ही भारत चीन को जवाब में बेहद कड़े संकेत भेजना चाहता है। Check the mic and make sure it sound right, boys.